भागलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समाहरणालय गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से गेट के सामने से हटने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। जबरदस्ती सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है, जबकि पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के 4 सदस्य को गिरफ्तार भी किया है। सुनिए किसान संगठन के कार्यकर्ता दशरथ प्रसाद एवं सदर एसडीओ धनंजय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और किसान आंदोलन की चौथी बरसी भी है। किसान आंदोलन में सरकार की ने जिस तरह की भूमिका अदा की, जिस तरह उसका दमन किया, उसके किसान शहीदों के भी शहादत की चौथी बरसी। आज देश के तमाम इलाके में किसान और मजदूर संगठनों ने मिलकर के किसानों के आंदोलन की चौथी बरसी के अवसर पर संविधान बचाने के लिए, 4 लेबर कोड बिल वापस लेने के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए और बिहार में जो सर्वे लागू है, सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आनंद में, इसको बंद करने के लिए, इन तमाम मांगों को लेकर खेत मजदूर, किसान सभा और ट्रेड यूनियन एवं अन्य फेडरेशन के लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जुलूस यहाँ से घंटा घर से जिला समाहरणालय तक जाएगी। एक तो बिना किसी परमिशन के समाहरणालय के मुख्य गेट को बाधित कर दिया गया था, जिससे जो आम नागरिक है जिनको विभिन्न प्रकार का कार्य होता है समाहरणालय में, उनको भी आने जाने में समस्या हो रही, साथ ही साथ पूरे कार्य को बाधित कर दिया गया था। इसके अलावा जब उनको बोला गया कि वो मुख्य गेट छोड़ के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो एग्रेसिव बन और सबके साथ उलझने लगे। इसके बाद हम लोग को 2-3 लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके स्थानांतरित। संविधान दिवस के अवसर पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रस्तावना पाठ किया गया एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन लवकुश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश रंजन एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, न्यायालय एवं डालसा के कर्मचारी मौजूद थे। प्रस्तावना पाठ के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भारतीय संविधान के महत्व और मूल्यों पर प्रकाश डाला। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आज राष्ट्रीय संविधान दिवस पर परिचर्चा एवं शपथ समारोह का आयोजन सीनेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। परिचर्चा का विषय था एक राष्ट्र एक चुनाव। कार्यक्रम की शुरुआत टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, एफए डॉक्टर दिलीप कुमार, पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के हेड प्रोफेसर जगदीश प्रसाद और बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं कुल गीत समाप्त होने के पश्चात कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एवं अन्य पदाधिकारियों को बुके, अंग वस्त्र और पौधा भेंट किया गया, जबकि पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर देव व्यास मुनि ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को भारतीय संविधान की पुस्तक भेंट की। परिचर्चा समारोह में विषय प्रवेश कराते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के हेड
प्रोफेसर जगदीश प्रसाद ने एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस विषय पर चर्चा होने से इसके संबंध में लोगों की भ्रांतियां और जिज्ञासाएं खत्म होंगी। तुरंत जवाब दिया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह भारतीय संविधान की आत्मा है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होता है तो वैसी परिस्थिति में यह आर्टिकल जो 32 है वही हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। और इस तरह से हम अपने देश के संविधान के महत्व को समझें, हम अपने देश के संविधान का जो सर्वोच्चता है उसको हम सुनिश्चित करें, उसको माने। आपका सबसे बड़ा धर्म, आपका सबसे बड़ा कानून संविधान है, इसके समक्ष कोई कानून नहीं है। इसलिए हम इस अवसर को आज बहुत ही याद करते हैं, मनाते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ, और उन संविधान निर्माताओं को भी याद करते हैं जिनके योगदान से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। पड़ोसी देश भी हैं जहाँ एक साथ राष्ट्रीय संसद और विधानसभाओं का चुनाव साथ साथ होता है। ऐसी बात नहीं, यह बात केवल आज सरकार, वर्तमान सरकार सोच रही है, ऐसी बात नहीं, यह पहले भी हो चुका है। तो क्यों नहीं हम उस पर पुनः विचार करें, चर्चा करें, उस पर बहस करें कि हम इसको एक राष्ट्र एक चुनाव को अमली जामा पहना सकें। इसी बिंदु पर आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग बैठे हैं। हम अनुरोध करेंगे सभी से, मंचासीन अधिकारियों से, और यहाँ पर जो जिला में जो बैठे हुए लोग हैं, उपस्थित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध हो कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम पुकारा जाए तभी आप आए। आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप कम समय में, समय कम है क्योंकि देर से शुरुआत हुई, तो आप अपने विचार को यहाँ रख सकते हैं ताकि एक राष्ट्र और एक चुनाव पर एक हेल्दी डिस्कशन हो और अंतिम निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच सके। धन्यवाद। बहुत बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। इधर टीएमयू के सीनेट हॉल में आयोजित परिचर्चा एवं शपथ समारोह में मीडिया से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री के सबसे पुराने संकल्पों में से एक है। अब यह अपनी पूर्णता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लागू होने से देश को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही कुलपति ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं की चर्चा करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को आम जनमानस के बीच चर्चा के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। जबकि रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि यह विकास के नए मापदंड तय करेगा। मंच संचालन डॉक्टर रुचिश्री ने किया। कार्यक्रम में एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी, एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजीव सिंह, प्रोफेसर विवेक हिंद, डॉक्टर श्रीमंत मुखोपाध्याय, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर के अलावा विश्वविद्यालय के अधिकारी, डीन, पीजी विभाग के हेड, कॉलेज के शिक्षक, प्रिंसिपल, शोधार्थी एवं काफी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। पहले मैं बता दूं कि जो संविधान दिवस विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर संविधान के जो उद्देश्य हैं उनका शपथ भी दिलाया जाएगा। साथ ही साथ यह जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक पत्र आया था। साथ ही साथ ये माननीय कुलाधिपति सर राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर चर्चा करने की बात कही थी और इस विषय पर राजभवन में भी चर्चा हुई है कि वन कंट्री वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर परिचर्चा की है।
तो अभी इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके विषय में चर्चा की जाएगी और शपथ ग्रहण का शपथ लेने का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। यस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो संविधान दिवस है, आपको पता होना चाहिए भारत में देश स्वतंत्र हुआ क्या होता है, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस जिसको मतलब आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को मतलब हमारे देश के लोगों ने अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, वो दिन नहीं मनाया जा रहा था। यह जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ली गई है कि हम लोग जब 15 अगस्त मनाते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया जाए। और उन्हीं की प्रेरणा से 2015 के बाद में ये जो है संविधान दिवस मनाने की जो बात शुरुआत हुई और हमारा विश्वविद्यालय बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहा है। और ख़ासकर इस दिवस के अवसर पर मैं स्पेशल फोकस दिया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, ये एक प्रस्ताव है जो पूरे देश में परिचर्चा का विषय है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या चैलेंजेस है इसको लागू करने में, कैसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि 1967 के पहले भारत एक, आप जानते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है, और फेडरल में मतलब एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव होता है। 67 तक साथ साथ होता था, लेकिन 1967 के बाद अलग अलग हुआ। जैसा कि अभी हमारे HOD ने बताया कि इसमें खर्च में वृद्धि हुई, साथ ही साथ आप जानते हैं कि चुनाव जब भी होता है तो एक तो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू हो जाता है। क्या आचार संहिता? किसी भी प्रकार के आप नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, कोई भी प्रकार का नया कार्य नहीं कर सकते। तो दो चुनाव, लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग, तो उस बीच में न सिर्फ खर्चे में वृद्धि होती, प्रचार प्रसार का अलग, पुलिस प्रशासन, वाहन के व्यय, माने बहुत तरह के खर्चों में वृद्धि होती है, काम काज रुक जाता है और जिससे देश के विकास में बाधा पहुंचती है, आर्थिक हानि होती है और आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है और मैं आज अपने अभिभाषण के बाद ये घोषणा करने वाला हूँ कि सभी विश्वविद्यालय के सभी विभागों और सभी महाविद्यालयों में इस पर परिचर्चा की जाए, उसमें छात्र भाग लें और सभी जो छात्र और छात्राएं जो भाग लेंगे उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा है ना, उसका जो आलेख होगा, उसका जो विचार होगा, उसको विश्वविद्यालय में हमारे DSW साहब उसको एकत्रित करेंगे और विश्वविद्यालय में आज की परिचर्चा विश्वविद्यालय के डिफरेंट डिपार्टमेंट में छात्रों और शिक्षकों द्वारा इस विषय पर की गई परिचर्चा और महाविद्यालयों द्वारा परिचर्चा, जो सभी को एक समाहित रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है मैं इस पर राजभवन सचिवालय को सुपुर्द करूँगा। धन्यवाद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में 75वें संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक ने की। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। मौके पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना का पाठ एवं विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उर्मिला कुमारी, डॉक्टर कमल किशोर मंडल, डॉक्टर विष्णुदेव दास, सुधार्थी अभिषेक आनंद, छात्र डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग, अल्तमस बिहारी, आदित्य राज, बम दास, उदय कुमार,
सुरेंद्र रजक, प्रिंस कुमार, दयानंद समेत कई छात्र उपस्थित थे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली एकता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भागलपुर जिले के सदर अस्पताल सीएस कार्यालय के समक्ष आज आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल ऐप्स के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश मिला है। वहीं सरकार के इस फैसले से आशा कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि सब इंग्लिश में ऑप्शन आ रहा है। हम लोग 8वीं पास किए, आशा बहाली किए हैं और 5 रुपए पर बनाने दे रहे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड। ये तो मेरा काम नहीं है। हम कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है, मानदेय सरकार नहीं दे रही है, तो कौन करेगा मेरे पीछे बैठा? कोई काम करने नहीं चाहता है। तुम वो काम तुम समझो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जीनत बेगम सुल्तानगंज। मांग है सर, हम लोग जो हड़ताल किए थे तो तेजस्वी यादव पास कर दिए थे। इधर जो है नीतीश कुमार जी वो मोहर नहीं लगा। अभी तक हम लोगों का बिल पास क्या मांग है आप सबका? मांग है हम लोगों को मानदेय कर्मचारी किया जाए, जो घोषणा किया है उस पर मोहर लगाया जाए। सरकार पर जो वार्ता हुआ है हमारे संगठन के द्वारा, उसके बाद हम लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे। 5 रुपया कोई भीख भी नहीं अब लेता है। क्या दिक्कत हो रहा है? आयुष्मान कार्ड मोबाइल ऐप पर जोड़ना पड़ता है, एक दिन में 50 ठो बनाना है, वो हम लोगों से संभव नहीं है। हम लोगों से संभव नहीं है आयुष्मान कार्ड बनाना, क्योंकि आशा कार्ड पढ़ी लिखी महिला है, इसलिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे। क्या परेशानी है बताइए तो। मेरा नाम रितु देवी। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चोरों ने मंदिर के कार्यालय को ही निशाना बनाया। चोर ने मंदिर कार्यालय में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफाई कर्मी ने उसे चोरी करते दबोच लिया। इस बीच चोर ने सफाई कर्मी पर हमला कर दिया और भागने में सफल रहा। जामुन ठाकुर ने बताया कि मैं मंदिर में सफाई में व्यस्त था, तभी कमरे से आवाज आई तो मैंने जाकर देखा कि कोई व्यक्ति रूम में घुसा है। पंडित जी घर जाके देखो वहाँ बिल्ली है, धनमन कर रहा है। हम आए देखें कि जो है चोरवा इधर से भाग रहा था। हम तुरंत वो गेट से जो है बाहर निकले, देखे उसको हम पहचान लिए। ठीक। उसके बाद फिर चढ़ के जो है छत पर उसको पकड़े, चिल्लाए, 2-4 घुसा भी मारे, लेकिन कैसे करके उसका शर्ट खोल के जो है वो भाग गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामुन ठाकुर। अभी यहाँ आप क्या किस पद पर हैं? हम यहाँ जो है सफाई। अभी मंदिर आए तो व्यवस्थापक से पता चला कि यहाँ पर जो है चोरी का घटना को अंजाम देने वाला था, जो भी चोर था हम पहचानते नहीं हैं, तो शायद हाथापाई भी सेवक से हाथापाई हुआ है। तो इस मैटर में अब व्यवस्थापक आपको बताएंगे कैसे क्या है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड में प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विकास आनंद ने मध्य विद्यालय जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां थानाध्यक्ष ने बच्चों को मद्य निषेध से संबंधित संकल्प दिलाया। इसके पूर्व विद्यालय में संविधान दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम हुआ।